मराठा मोर्चे और मराठा आंदोलन के संयोजक हमारे साथ हैं। टीवी 9 भारतवर्ष पर बातचीत करने के लिए चंद्रकांत भराट हैं, जो छावा संगठन के भी अध्यक्ष और मराठा इस आंदोलन के संयोजक हैं। भराट साहब, हमने जरांगे साहब से बात करने की कोशिश की। मनोज जरांगे जी को हिंदी नहीं आती है, आप हिंदी में बताएं, आपकी 10% रिजर्वेशन की मांग क्या है? हम उनके तरफ से बोल रहे हैं हमारी 10% की मांग है ही नहीं। हमारी मांग है ओबीसी में। हमारा जो समाज है मराठा समाज, जो खेती करने वाला समाज है, खेती करने वाले जो होते हैं वो उसको कुनबी बोलते हैं। वो अगर अपने उधर तरफ उसको खेती किसान बोलते हैं, मगर हमारे इसमें उसको किसान बोलते हैं। किसान और मराठा, ये हमारी एक पदवी है, पटेल बोल के ऐसी पदवी है। इसीलिए हमारे को ओबीसी में आरक्षण होना, जो संविधान ने दिया है 50% के अंदर, हमने कभी भी 10% की मांग की नहीं। अभी तक जो भी है गवर्नमेंट नहीं दी। गवर्नमेंट से 10% का हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि मनोज जरंगे पाटिल कभी भी एक मिनट यार, क्या कर दिया आपने सर, क्या कर दिया आप लोगों ने यार। अरे कॅमेरा चालू आहे दादा, मला माहित होतं। तुम्ही लोक 2 मिनिटं बसून घ्या ना, बसून घ्या थोड़ा दादा, शॉर्टकट में रखिए। 10% आरक्षण की मांग क्या है उसके ऊपर। हाँ, चलो 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 या अलीकडे पवार साहेब। मनोज जरांगे पाटिल आंदोलन पर बैठे हुए हैं, मराठा आरक्षण की मांग कर रहे हैं। हिंदी में बात वो नहीं कर पा रहे हैं। उनकी तरफ से चंद्रकांत दादा भराट हमारे साथ मौजूद हैं, जो संयोजक हैं इस पूरे आंदोलन के। चंद्रकांत दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? 10% की मांग क्या है आपकी? हमारी 10% की मांग है नहीं। मनोज दादा जरंगे पाटिल ने आज तक जी भी मांग की है, जो मांग की है वो है हमारी 50% के अंदर की ओबीसी की मांग है, यानी कि कुनबी और मराठा एक है। हमारे को 10% मांग हमारी नहीं है, हमें नहीं चाहिए। सिर्फ हमारे को कुनबी और मराठा एक है, इसलिए हमारे ओबीसी में 50% के अंदर हमारे को हमारा आरक्षण चाहिए। इतनी हमारी मांग है, और यही कब तक कभी भी है, जरंगे पाटिल यही मांग कर रहे हैं। हमारे आपकी मांग क्या है, जरा देश की जनता जानना चाह रही है। हमारी मांग यही है कि 50% के अंदर के कुनबी और मराठा एक है। जो कुनबी होता है वो खेती करने वाला होता है, किसान होता है, अनाज उगाने वाला होता है। इसलिए कुनबी और मराठा एक है। मराठा ही हमारी कास्ट नहीं है, मराठा ये हमारी पदवी है। इसलिए हमारे को जो हमारी कास्ट है कुनबी, इसलिए हमारे को 50% के अंदर ओबीसी में हमें आरक्षण चाहिए। इसीलिए मनोज दादा जरंगे पाटिल। कितना % आरक्षण मांग रहे हैं आप? मराठा समाज के संयोजक हैं। गवर्नमेंट के जैसा रहता 50%, जितनी जिसकी संख्या भारी है उसकी उतनी भागीदारी, यानी कि 50% भागीदारी होना। जैसे हमारी 35% हमारी जो लोक संख्या है, इसके वजह हमारी 60% हमारे को उसकी मांग है। 60% ओबीसी में हमें आरक्षण चाहिए, ओबीसी में। अच्छा, सरकार क्या कह रही है? सरकार क्यों आपकी ये मांग पूरी नहीं कर पा रही है? सरकार के पास अड़चन क्या है? सरकार ऑटो की गिनती कर रहे हैं। ऑटो की गिनती करने की वजह से उनको लग रहा है कि सब सरकार ओबीसी पे चल रहा है। ऐसा है नहीं। मैंने तो 32% बोला मराठा पॉपुलेशन, मगर ऐसा नहीं है। 37 के आगे हमारी मराठा पॉपुलेशन है, मगर ऐसी प्रॉब्लम है। सरकार को ऐसा लग रहा है कि पूरा गवर्नमेंट फिर सिर्फ ओबीसी के तरफ से चल रहा है, ओबीसी के वोट पे चल रहा है। ऐसा नहीं। ये जो मांग, ये देवेंद्र भाई फडणवीस की जो है गलत सोच है। अभी जरंगे पाटिल साहब ने बोला हैदराबाद गजेट और सातारा गजेट, ये क्या है दोनों? हैदराबाद गजेट में जिसमें है, जिसकी पॉपुलेशन कितनी है, वो कौन क्या उगाते हैं, कौन सी संस्कृति कौन सी है, ये सब कुछ उसमें लिखा वाला रहता। वो गवर्नमेंट का गैजेट, गवर्नमेंट का कागज रहता। वो बॉम्बे गैजेट है, हैदराबाद गैजेट है, निजाम गैजेट है, सातारा गैजेट है। वो गैजेट में जितने भी काउंट के लोग रहते हैं, जितने कास्ट के लोग रहते हैं, उनकी संस्कृति क्या है, उनका खाना क्या है, उनका रहन सहन क्या है, सबके बारे में उसमें लिखे वाला रहता है। इसीलिए उसमें लिखा है कि कुनबी मराठा कोई भी नहीं, कुनबी ही है। इसलिए कुनबी ओबीसी है। अब अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो आप लोग क्या यहाँ से जाएंगे? क्योंकि पुलिस परमिशन आज आपकी खत्म हो रही है। पुलिस परमिशन कभी भी खत्म नहीं होगी, और हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये महाराष्ट्र हमारा है, आज़ाद मैदान हमारा है। हम अनाज उगाने वाले, खेती करने वाले किसान हैं। किसान के इनकम टैक्स के ऊपर एक महाराष्ट्र शासन चलता है। हमें उनको, ये हमारे लिए किया हुआ है।
सिर्फ मराठा का जो यहाँ आंदोलन चल रहा है, मराठा का मनोज जरंगे पाटिल का, इनके लिए हाई कोर्ट ने ये कानून बनाया है। अभी तक ऐसा नहीं था कानून, कितना भी कानून बना है तभी भी जब तक आरक्षण मिलता नहीं, ओबीसी में मिलता नहीं, तब तक हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप बताएं कि इसके अलावा क्या मांग है, क्योंकि जरंगे पाटिल जी का कहना है जो लड़के बेगुनाह मारे गए हैं उनके परिवार वालों को नौकरी और जो लड़कों पर केस है उनका केस हटाया जाए। जरंगे पाटिल ने पूरी, भाई मेरा नाम प्रदीप सोलंकी है, जरंगे पाटिल ने पूरी जिंदगी इस काम के लिए लगाई है। इसके पहले जितने लोगों ने आत्महत्या की थी या शहीद हो गए उन सब लोगों को जरंगे पाटिल ने उनको नौकरियां मिला दी और उनके लिए जो पैसा सरकार की ओर से होना सब मिल गया है, वो जरंगे पाटिल के लिए पार्टी से हुआ है। और उसके बाद शिंदे सरकार के बाद ये सब बंद हो गया है, इसीलिए जरंगे पाटिल साहब की मांगनी है, उनको भी नौकरी मिलनी चाहिए और पैसा मिलना चाहिए। जरंगे पाटिल की मांग क्या मांग है, इसके अलावा क्या मांग है? मांग से हमारा मतलब है ऐसा है, जो हमारा समाज इधर है उसमें का जो आमदार और खासदार है वो यहाँ पे पश्चिम महाराष्ट्र से नहीं आ रहे, उनको हम यहाँ से बताना चाहते हैं कि समाज के सुख दुख में ऐसा न्योता नहीं दिया जाता, सबको यहाँ आना चाहिए। तुम अगर समाज से बंधे हुए हो तो तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, अगर आप यहाँ पे नहीं आएंगे तो समाज आपका बराबर कार्यक्रम करने वाला है। और हमारा जो टपट जैसा होने वाला है उसके हिसाब से पश्चिम महाराष्ट्र से भी रोज के रोज ताजे दम के आदमी सब इधर रोज आने वाले हैं। बिल्कुल साफ तौर पर जो संयोजक हैं इनसे हमारी बात हुई, इनका कहना है कि 10% रिजर्वेशन की मांग नहीं है इनकी मांग है कुणबी का जो रिजर्वेशन है, मराठा कुणबी है, कुणबी का रिजर्वेशन उनको दिया जाए। मराठा एक पदवी है, मराठा कोई जात नहीं है, कुणबी का रिजर्वेशन मिले, सिर्फ ये इनकी मांग है। और रिजर्वेशन इनके जो पॉपुलेशन है उसके आधार पर इनको दिया जाए और सरकार इस पर काम करे। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।